पवन के अपरदनात्मक स्थल रूपों में भूस्तंभ महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में कोमल चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान का आवरण मिलता है। मान लीजिए मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर ये कोमल चट्टान है, ठीक है, और इसके ऊपर ये कठोर चट्टान का आवरण मिलता है। इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर कठोर चट्टान है। तो वहाँ कठोर चट्टान कोमल चट्टान को पवन के अपर्दन होने से बचाती है। अब ये कठोर चट्टान है, तो पवन तो किस पे प्रभाव करती है, प्रहार करेगी तो इस पे, इसी को अपवाहन करने की कोशिश करेगी और इसी का अपर्दन करेगी। तो ये बचाएगी किसको, कोमल चट्टान को, क्योंकि कठोर चट्टान का अपर्दन बहुत ही कठिनाई से बहुत लंबे समय बाद में होता है। लेकिन अगर इसे हटा दिया जाए तो वो पवन जो है वो कोमल चट्टान का अपर्दन कर लेगी आसानी से। परंतु नज़दीकी कुछ कठोर चट्टान का अपर्दन हो जाने से कोमल चट्टान का अपर्दन भी हो जाता है। अब नज़दीक में कहीं मान लीजिए कहीं कहीं पर ये कठोर चट्टान है, ठीक है, यहाँ पर जो कठोर चट्टान थी उसका अपर्दन हो गया और यहाँ की कोमल चट्टान को भी पवन ने उड़ा लिया है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर कठोर चट्टान बच गई, ठीक है। तो कठोर चट्टान जो ये इसके नीचे जो कोमल चट्टान है उसको इसने संरक्षित कर लिया। जिसके ऊपर की कोमल कठोर चट्टान भी हिल गई, उसके नीचे का कोमल चट्टान का भी अपर्दन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी इस स्थान पे भी कठोर चट्टान बच गई। इसने अपने नीचे की कोमल चट्टान को क्या किया, सपोर्ट दे दिया। ऐसे ही इस स्थान के ऊपर मान लीजिए यहाँ दूर, कुछ दूर, ठीक है, वहाँ कठोर चट्टान बची, उसने अपने नीचे की कोमल चट्टान को संरक्षण दे दिया। तो यहाँ कोमल चट्टान जो है वो बच गई है। इसी प्रकार मान लीजिए बहुत दूर ये कठोर चट्टान, इसने कोमल चट्टान को सपोर्ट दे दिया, संरक्षण कर लिया। अब ये जो जितने भी क्या है कठोर चट्टान के नीचे जो कोमल चट्टान है वो लंबवत रूप में इसको क्या है ये दिखाई देंगे। तो इसी लंबवत रूप को ही हम क्या कहेंगे, भूस्तंभ। ये पिलर के रूप में सभी दिखाई देंगे, जिन्हें अपने क्या कहेंगे, भूस्तंभ कहेंगे। काफ़ी बड़ी आकृतियाँ होती है ये। मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या हुआ, जब ऊपर कठोर चट्टान थी, पहले तो ये समग्र क्षेत्र में थी कठोर चट्टान, पूरी की पूरी चट्टान ने अपने नीचे कोमल चट्टान को संरक्षण दे रखा था। बाद में धीमे धीमे कहीं कहीं की कठोर चट्टान जो है वो अपर्दित हो गई। उस अपर्दन जहां जहां कठोर चट्टान का हुआ उसके नीचे की कोमल चट्टान का भी अपर्दन वायु ने आसानी से कर लिया। अब जिस क्षेत्र के अंदर जहां जहां पर क्या है कठोर चट्टान बच गई, उसने अपने नीचे की कोमल चट्टान को संरक्षण दे दिया, इसे हिलने नहीं दिया। अब पवन ने अन्य क्षेत्र में तो क्या किया, अपर्दन, लेकिन यहाँ पर पवन इसे इफेक्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर पिलर जैसी आकृति बनी, जिसे हम भूस्तंभ कहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। धन्यवाद।